नित्यानंद अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम, जैसे कि हमारा सिलसिला शुरू है जपा के बारे में, जपा कैसे हृदय से फ्रॉम हार्ट होना चाहिए, कि जिसकी वजह से हमारा जो ध्येय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, प्राप्त हो जाए। तो आज हम ऐसे ही एक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे बहुत बार मैं भी परेशान होता हूँ। और साजिश है कि सारे लोग भी इसी के कभी कभी शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक श्लोक लेंगे श्रीमद् भागवतम से। ये है चतुर्थ स्कंद, अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच एतावद उक्तता विरारमा शंकर पत्नी अंगना सम्य उभयत्र चिंतम् सुहृदिदृक्ष परिसंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विविशा ससा। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद ने इसका अर्थ इस प्रकार दिया है कि मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, तो किसको कह रहे हैं? विदुर जी को। कि भगवान शिव शांत थे, चुप थे सती के साथ बात करने के बाद। और जब उन्होंने देखा कि सती द्वंद्व में फंसी है, दो डिसीजन में वो निर्णय नहीं ले पा रही है, और वो बहुत ही एक्साइटेड है इसके लिए, उनके रिलेटिव्स को देखने के लिए, उसके फादर को देखने के लिए। किंतु उसी समय वो डर भी रही थी कि भगवान शिव ने उनको वार्निंग दी थी कि उनके पिता के घर नहीं जाए। उसका मन अशांत था, और वो घर में अंदर से बाहर, रूम में अंदर से बाहर घूम रही थी, जैसे कि घड़ियाल का पेंडुलम होता है। तो हम देखते हैं कि इसका रेफरेंस ऐसा है कि पहला यज्ञ हो गया था दक्ष प्रजापति का, जिसमें उन्होंने शंकर जी को बहुत खरी खोटी सुनाई और श्राप भी दिया। और साथ ही यज्ञ तहस नहस हो गया, और उसके बाद में उन्होंने फिर से दूसरा यज्ञ करने की कोशिश की। सभी को बुलाया, लेकिन शिव जी को और सती को नहीं बुलाया। तो उस समय सती कहती है कि पिताजी का घर है, इनविटेशन की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चलिए। तो शंकर जी कहते कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा और आप भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ सती को डिसीजन देना है कि क्या वो यज्ञ में जाए या ना जाए। तो ये एक प्रकार का, इंग्लिश में इसे डुअलिटी कहते हैं, डुअल कहते हैं। जैसा कि गर्म है, ठंडा है, धूप है, छाव है, और सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बातें हमेशा होती रहती है। हर वक्त कुछ ना कुछ मतलब द्वंद्व चलता रहता है। तो इसी समय देखते हैं कि इस सती के मन में यह है कि क्या वो जाए यज्ञ में या ना जाए। जाएगी तो वो अपने पिता को और सगे लोगों को मिल सकती है, ना जाए तो उसको ये जो मौका है मिलने का वो चला जाए। लेकिन वो यदि जाती है तो शिव जी ने उसको वार्निंग दे के रखी है कि अब वो जाएगी
तो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ दिया गया है श्रीमद् भागवतम में कि शिव जी को मालूम था। क्या मालूम था? शिव जी को मालूम था कि यदि सती जाती है या नहीं भी जाती है, डिस्ट्रक्शन इज डेफिनेटली देयर। नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे कि हम देखते हैं कि सती जाएगी, उसका अपमान हो जाएगा और वो अपमान सहन नहीं कर पाएगी और वो कुछ कर बैठेगी, ये शिव जी को मालूम था। इसलिए उन्होंने कहा कि आप नहीं जाओ। और वो जाएगी तो वो सगे संबंधी को तो मिलेगी, लेकिन अपमान होगा और वहां वो दुखी होगी। और यदि नहीं जाएगी तो पूरा लाइफ लॉन्ग, पूरी आयुष्य भर वो हमेशा इसके लिए दुखी रहती रहेगी कि मैंने जाना चाहिए, मैं नहीं गई। तो हमारे जीवन में भी निर्णय लेने का समय आता है कि क्या मैं इसे करूं या ना करूं। लेकिन इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में और हमारे जीवन में है कि यदि हम जो भी डिसीजन लेना है वो यदि भौतिक तृप्ति के लिए है, इंद्रिय तृप्ति के लिए है, तो ऐसी डिसीजन होती है कि क्या मैं जाऊं या ना जाऊं। जाएगा तो भी फायदा नहीं, नहीं जाएगा तो भी फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शादी में जाना है, जाएंगे तो प्रजल्प करेंगे और ना जाएंगे तो पूरी उम्र भर ताने सुनते रहेंगे। लेकिन यही यदि शादी कोई भक्त की है और भगवान कृष्ण के संबंध में है, तो आप बराबर डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये द्वंद्व चलता रहता है कि डिसीजन, क्या मैं ये करूं या ना करूं। जैसे कि क्या मैं सुबह 4:30 बजे जपा को आऊं या कहीं जगह जाऊं या किसी के साथ समय बिताऊं जिससे मुझे लेट होगा, 11 बजे या 12 बजे। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम जपा को बैठते हैं तो हमें देखना है महत्वपूर्ण चीज जो है ब्रह्म मुहूर्त, जो सत्व गुण में होता है। और हमने इसके पहले बातचीत किया है कि यदि हम ध्यान पूर्वक जपा करेंगे तो विशुद्ध सत्व में जाते हैं और विशुद्ध सत्व हमें कृष्ण प्रेम की तरफ लेके जाते हैं। तो ये डिसीजन हमें लेना है। ये द्वंद्व होता है हमारे लिए कि रात को सोऊंगा नहीं सोई, कितना बजे सो। क्योंकि रात में भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि आपका जो समय है, टाइम टेबल है, वो सोना, आपका सोने का समय 9 बजे है और कोई जो भौतिक कार्य है या भौतिक लोग हैं उनका सोने का समय 12 बजे होता है। और इसलिए उनके कार्यक्रम या कुछ कार्य है या किसी ने आपको प्रसाद के लिए बुलाया है, वो 9 बजे के बाद हो। तो फिर आपको डिसीजन लेना है, जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि यदि आप जाएंगे, रात को लेट होगे, फिर जपा पे असर होगा। जपा पे भी 4:30 बजे आप उठते हैं तो आधा जपा होता है, आधा नींद होता है कि नहीं। तो ये ऐसे जपा करने से आपका अपराध होता है, नामा अपराध होता है। तो इसलिए ये जो स्थिति आती है, मन की स्थिति, क्या मैं डिसीजन लूं या ना लूं, तो ये हमें बहुत सोच समझ कर लेना है। और ये डिसीजन हमेशा, जिसे कहा जाता है कि हायर प्रिंसिपल वर्क, मतलब जिससे आपको ज्यादा फायदा होता है, वो प्रिंसिपल का उपयोग करना है। तो इसलिए यदि आपको
ब्रह्म मुहूर्त में आके जपा करना है। 3:30 से 5:30 का समय होता है, कम से कम 4:30 से 5:30 का समय का उपयोग करना है। तो आपका जो शेड्यूल है, रात को जल्दी सोना है और आपका प्रसाद ये भी आपको तय करना है। यदि आपका प्रसाद हेवी है तो सुबह में नींद आएगी, यदि लाइट है तो वो काम में आए। तो इस तरह से जपा में भी बहुत सारे द्वंद्व होते हैं। क्या मैं जपा करते समय यहाँ बैठूं वहां बैठूं, कौन सी जगह है? जपा करते समय क्या मैं साउंड बड़ा रखूं, कम रखूं? जपा करते समय क्या मैं मन में जपा करूं या जोर से करूं? तो ये सारे जपा में कभी कभी हमारे द्वंद्व चलते हैं। तो क्या मैं जपा के समय इधर उधर कोई मैसेज आता है या कोई बोलता है इस पर ध्यान दूं, सोचूं? तो ये जो द्वंद्व का स्थिति है जपा करते समय, क्योंकि मन जहाँ, जैसा कि सती का मन अनसेटल हो गया था, जपा करते समय यदि हमारा मन अनसेटल होता है तो हम द्वंद्व के चक्र में फंस जाते हैं और जपा बराबर नहीं हो पाता। तो सॉल्यूशन है जपा करते समय प्रायोरिटी जपा को देना है, द्वंद्व से परे रहना है, और हमारा जो शेड्यूल होता है रेगुलर रात का सोने का, उसमें ज्यादातर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और सुबह में आके जपा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अभी आप अनम्यूट करके जपा करिए 2 राउंड, और यहाँ कोई द्वंद्व नहीं रखे, खाली ध्यान पूर्वक उसे सुनिए, क्योंकि हम भी आपका जपा सुन सकते हैं जब आप अनम्यूट करते हैं। और ये देखिए इसका परिणाम कितना अच्छा होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।